हेलो फ्रेंड। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं असाइनमेंट 17। ठीक है। और असाइनमेंट 16 के मैं ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूँ और मैंने यूट्यूब पर भी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है। तो उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। और असाइनमेंट 17 में हम केवल वन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है और इसको सॉल्व कर रहे होंगे और उसके कोड को भी हम देखने वाले हैं, इम्प्लीमेंट करेंगे बीएस कोड पर। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन थोड़ा अलग से है। ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करना है इस चीज़ को। और स्टार्टिंग में हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। ठीक है। तो देखो, हमें एक प्रोग्राम बनाना है या हमें एक कोड लिखना है, ये हम जानते हैं। ठीक है। किस चीज़ के लिए हमें कोड लिखना है या किस चीज़ के लिए हमें प्रोग्राम बनाना है, वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है टू काउंट टोटल नंबर ऑफ नोट्स इन गिवन अमाउंट। ठीक है। तो हमारे पास अमाउंट है। ठीक है। हमारे पास अमाउंट है, तो हम ये मान के चल रहे हैं, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊं। तो हमारे पास 955 रुपीज़ है हमारे पास। ठीक है। अब इसमें कितने नोट किस नंबर होंगे, कितने नोट के नंबर्स होंगे, वो हमें काउंट करके बताने हैं। जैसे 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 हमारे पास 500 का नोट है, हमारे पास 100 का नोट है, 50 का नोट है, 20, 10, 5, 2, 1। ठीक है। ये मानकर चल रहे हैं हम, हमारे पास इतने नोट हैं अभी जो मार्केट में इतने अवेलेबल हैं। ठीक है। देखो, आप ये जानते होंगे कि 2000 का नोट आया था बट अभी बंद है। बट अभी जो 200 का नोट अभी चल रहा है। ठीक है। बट इसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे। ठीक है। इसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे। जो हमारे पहले आते थे ना नोट, जो भी हमारे पिछले मतलब उसमें आते थे, मतलब ये पिछले जो सालों में आते थे, उसी को हम इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे 500 का आता था। ठीक है। और 100 का आता था, 50, 20, 10, 5, 2, 1। ठीक है। तो इसी को हम लेके चल रहे हैं कि हमारे पास अभी मार्केट में इतने नोट हैं। ठीक है। ओके। और देखो, 955 रुपीज़ है हमारे पास। ओके। अब इतने रुपीज़ में यदि हम 500 की बात करें, ठीक है, 500 की हम नोट की बात करें, तो इसमें कितने नोट हो सकते हैं 500 के। ठीक है। 955 में। तो आपने ये क्वेश्चन शायद 9th या 10th क्लास में सॉल्व किया होगा, एज ए मतलब क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल। ठीक है। तो वही क्वेश्चन है हमें। ठीक है। बस हमें उसको कोड में मतलब लिखना है। बट जो थ्योरी होता है ना, थ्योरी वाला यही क्वेश्चन है सेम। तो 500 ये तो आप जानते होंगे कि कैसे हम निकाल सकते हैं। यदि हम डिवाइड करें तो डिवाइड जितनी बार जाएगा उतनी बार नोटों की संख्या होगी। जैसे मैं बोलूं कि हमारे पास 50 का नोट है। ठीक है। और 50 का नोट है। ठीक है। और मैं पूछूं आपसे कि 10 के कितने नोट होंगे, तो आप 10 से डिवाइड कर दोगे इसमें, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 5 नोट होंगे, क्योंकि 5 का जब मल्टीप्लाई करोगे ना 10 का, तो 50 आ रहा है। तो इस टाइप से आप आसानी से निकाल सकते हो इस चीज़ को। ठीक है। तो वही हमें निकालना है कि हम 500 की बात करें तो इसमें केवल एक ही नोट होगा, क्योंकि 955 रुपीज़ है और इसमें केवल एक ही बार डिवाइड होगा 500 का। तो इसमें कितने नोट होंगे, 1 नोट होगा। ठीक है। वो हमने काउंट करके लिख दिया। 500 का कितना नोट होगा, 1 नोट होगा। ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें देखो इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा मैं, उसको करना है खुद से। बट पहला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन कह रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, 955 में यदि हम 500 को माइनस कर दें, क्योंकि हमारा एक पास एक नोट हमने काउंट कर लिया 500 का, तो हमारे पास अब कितने रुपीज़ बचे, 455। ठीक है। अब इसमें 100 के कितने बन सकते हैं, 100 के हम डिवाइड करें तो कितने बन सकते हैं, 4, क्योंकि 400 हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद कितने बचेंगे हमारे पास, अभी हमारे पास बचेगा 55 रुपीज़। ठीक है। 55 रुपीज़ में 50 के कितने नोट बन सकते हैं, 1। ठीक है। ओके। उसके बाद कितना बचेगा, 5 बचेगा। 5 में हमारा 20 का कितने नोट्स बन सकते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है। 10 का बिल्कुल नहीं। ठीक है। 5 का बन जाएगा 1। 5 का कितना बनेगा, 1। तो हमें कहने का मतलब इस टाइप से लिखना है कि हमें 50 के आगे 1, और हमें 400 के आगे 4, और 50 के आगे हमें 1, सॉरी 500 के आगे हमें 1 लिखना है, और हमें 100 के आगे हमें 4 लिखना है, और 50 के आगे हमें 1 लिखना है, और 5 के आगे हमें 1 लिखना है, और बाकी जो हमें बचे नोट उनके आगे 0, क्योंकि उनकी काउंटिंग नहीं हो रही। ठीक है। तो इस टाइप से हमें ये पूरा कोड लिखना है, इस टाइप से हमें पूरा कोड बनाना है। और इस कोड को, हाँ, इस पूरी थ्योरी को हम कैसे कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मतलब थोड़ा
ये कोड मतलब इस टाइप से होने वाला है कि इसमें जो कंडीशनल स्टेटमेंट लगने वाले हैं वो इफ़ का यूज़ होने वाला है, वो सबको पता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि हम इसमें एल्स का भी यूज़ नहीं कर सकते, केवल हम इफ़ का ही यूज़ करेंगे। इसमें केवल हम इफ़ का ही यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें पहले कंडीशन चेक होगी ना, ठीक है। अभी मैं पूरे कोड को आपको बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा और आपकी समझ में आएगा। इसको मैं थोड़ा रब करता हूँ, उसके बाद पूरे कोड को मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कैसे हम इस कोड को बना सकते हैं। तो देखो, आपने कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ लिए, ठीक है, नहीं पढ़े तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा कि हम स्टार्टिंग में वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। जितने नोट होंगे उतने हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, उनमें जीरो वैल्यू असाइन करनी पड़ेंगी, क्योंकि यदि मान लो अभी हमने देखा हमारे पास नोट 2 और नोट 1 की कोई भी काउंटिंग नहीं थी, तो हम उसकी जगह जीरो तो लिख सकते थे क्योंकि उसमें पहले से ही जीरो मतलब पुट है, तो इसलिए उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, ठीक है। इसलिए तो देखो अभी मैं आपको और बता देता हूँ। तो स्टार्टिंग में हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा अमाउंट, जो कि हमें यूज़र से लेना है, कितना अमाउंट है आपके पास। दूसरी चीज़, हमें जो नोट हैं हमारे पास जितने भी 500 के और 100 के, ठीक है, नोट 50 के, ठीक है, इस टाइप से जितने भी अभी मैंने नोट लिखे थे वो नोट मैंने डिक्लेयर कर दिए, ठीक है, और डिक्लेयर कर दिए। और उनमें मैं अभी स्टार्टिंग में जीरो वैल्यू अभी असाइन कर देता हूँ, ठीक है। डिक्लेयर करते समय मैंने जीरो वैल्यू इनमें असाइन कर दी। और इस टाइप से मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इस टाइप से हम नहीं कर सकते, तो मैं बाद में लास्ट में करता हूँ इस चीज़ को, है ना। नोट 500 के इस टाइप से मैंने जो वेरिएबल बनाए उसमें हमने वैल्यू जीरो असाइन कर दे, ठीक है। मैं इसमें शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा आप देख लेना। इसमें सभी वेरिएबल दिए हुए हैं, इसमें नोट 100 हो गया आपका, ठीक है, नोट 50 हो गया, नोट आपका 20 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, इस टाइप से सभी नोट दिए हुए हैं इसमें, ठीक है। मैंने अभी शॉर्ट में लिख दिया। तो देखो इसमें ये चीज़ हो गया। फिर हमने एक प्यारा सा मैसेज दिया प्रिंट ऐप को कि एंटर द अमाउंट, और इसके अंदर यूज़र ने हमें अमाउंट में जो भी अमाउंट उसे देना है वो एंटर कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कंडीशन स्टार्ट होती है। हमें इफ़ की कंडीशन लगानी है और ये चेक करना है कि अमाउंट जो हमारा ग्रेटर देन है या इक्वल है 500 से। यदि है तो हमें क्या करना है, हमें जो, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि पूरा कोड नहीं आ पाएगा इसमें, थोड़ा कोड लेंथ ही है, इसलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा मैं इसको स्मॉल करता हूँ इस चीज़ को, ओके, ठीक है। तो देखो प्रिंट ऐप स्कैनर मैं दोबारा नहीं लिख रहा, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा आपका। तो मैं कंडीशनल लिखने वाला हूँ, ठीक है। कंडीशन क्या होने वाली है, इफ में हम लिखने वाले हैं अमाउंट, यदि हमारा अमाउंट हमारे 500 से ग्रेटर देन है या इक्वल है, तो हम एक फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। फॉर्मूला क्या होगा, नोट 50 में वो सॉरी 50 बोला हूँ मैं, 500 में अमाउंट को डिवाइड कर दो 500 से, ठीक है। और दूसरी चीज़, अमाउंट में से माइनस कर दो नोट 50 500 की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट, थोड़ा इसको मैं रब करता हूँ, ठीक है। ये नोट 500 है और उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 500 का, नोट 500 मल्टीप्लाई 500, ठीक है। ये एक वेरिएबल है, याद रखना इसको, ठीक है, इसको याद रखना, ये एक वेरिएबल है, ओके। अभी मैं जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ठीक है, और ये 500 है, ओके, ठीक है। अब इफ़ की अगली कंडीशन हम इस टाइप से अमाउंट 100 के भी लिए हम लगा देंगे, ठीक है। यदि वैल्यू 100 है तो नोट 100 में अमाउंट को हमें डिवाइड करना है 100 से, और अमाउंट में माइनस कर देना है नोट 100 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, इस टाइप से। तो देखो जितने भी वेरिएबल मैंने बनाए हैं उतने वेरिएबल इस टाइप से हमें लिखने हैं, ठीक है। इतने जितने भी मैंने वेरिएबल बना दिए थे उतने वेरिएबल हमें यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है, जितने भी होंगे आपके 1 तक, ठीक है। 1 का नोट था तो 1 तक की हमें इसमें लिखना है। अब हम ये क्यों लिख रहे हैं, ये चीज़ देखो। तो देखो इसका पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे मैंने ये फॉर्मूला बनाया है, क्या होने वाला है पूरा, मैं इसको ड्राई रन करता हूँ, ठीक है, तब देखते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर हमने एक अमाउंट दिया था 955, ठीक है। इसी को मैं लेके चल रहा हूँ कि यूजर ने इसको इनपुट में दिया, ठीक है, यूजर ने इसको इनपुट में दिया, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, ठीक है। एक ही आपको ये, यदि ये समझ में आ जाएगा तो ये जितने भी मैंने लिखे होंगे नीचे वो आपके समझ में आ जाएगा क्यों हमने ये फॉर्मूला क्यों लिखा है, ठीक है। तो एक को समझ लो आप,
सभी मतलब फॉर्मूले आपके समझ में आ जाएंगे क्योंकि सेम है आपके। तो देखो उसमें क्या क्या इसमें क्या करना है, इसने कंडीशन चेक की कि अमाउंट की वैल्यू 500 से ग्रेटर देन है। यस ग्रेटर देन है क्योंकि यहाँ पर 955 है, ठीक है, और यहाँ पर 500 है, तो ग्रेटर देन है। तो इसमें क्या किया, नोट 500 जो है उसमें अमाउंट में डिवाइड किया। अमाउंट की वैल्यू कितनी है 955, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसमें इसकी जगह कितना आ जाएगा 1, क्योंकि एक बार डिवाइड होगा, ठीक है, एक बार डिवाइड होने के बाद मतलब इसमें वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, अमाउंट है, अमाउंट ठीक है, अमाउंट की वैल्यू कितनी है 955, मैं माइनस कर दिया नोट की वैल्यू कितनी 1 मल्टीप्लाई 500। तो देखो अब इसमें जो हमने नोट काउंट किए थे उसको हमने माइनस कर दिया, क्योंकि हम वो तो काउंट हो ही गया, ठीक है, 500 का यदि नोट है वो तो काउंट हो गया, ठीक है, तो इसलिए माइनस कर दिया, तो इतने इसमें बचे 455। अब ये 455 दूसरी कंडीशन को चेक करेगा, जो नीचे हमने लिखी थी 100 की कंडीशन, उसको चेक करेगा। तो ये 100 से ग्रेटर देन है, तो ये कंडीशन चेक हो जाएगी, मतलब जो अगली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। उसमें भी हम यही लिखने वाले हैं, इसमें भी हम यही करेंगे कि नोट 100 में हम अमाउंट जो हमारा 45 है उसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 4, ठीक है, और अमाउंट इक्वल अमाउंट में हम माइनस कर रहे हैं अमाउंट में नोट 100 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो इसमें क्या बचा, यहाँ पर इसमें तो नोट 100 में 4 आ गए क्योंकि 4 बार हो जाएगा काउंटिंग, और अमाउंट कितना था 455 में से 100 के कितने नोट हुए थे, मतलब कितनी वैल्यू यहाँ इसमें सेव हुई थी 4, और 4 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, तो इसमें कितना हो गया, इसमें हो गया आपका 400, ठीक है, तो इसमें बचे 55, ठीक है, अब 55 बचा। ओके, अब जो नोट 100 में 4 चला गया और नोट 500 में 1, ठीक है, काउंटिंग होगी। अब जो हमारे पास अमाउंट बचा वो 55 बचा, ठीक है। अब इसको हम अगली कंडीशन में चेक करते हैं, इसको मैं अब रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब इस चीज़ को हम अगली कंडीशन में चेक करते हैं, तो अगली कंडीशन किसकी होगी, अगली कंडीशन होगी आपकी 100 हो गया, अगली कंडीशन होगी आपकी 50 की, ठीक है। तो 50 में भी यही होगा, 50 में क्या होगा, अमाउंट को हम जब 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा, कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, ठीक है, 10 बार जाएगा, 50 गया तो 1 बार जाएगा, ठीक है, 10 मतलब 10 से नहीं 50 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 50 का नोट आएगा ना नेक्स्ट, ठीक है, 100 के बाद 50 का नोट आएगा, तो इसको हम 50 से डिवाइड करेंगे 55 को, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो इसमें जो वैल्यू हो जाएगी, इसमें वैल्यू कितनी सेव होगी, मैं थोड़ा रेड कलर यूज़ करता हूँ, इसमें हो जाएगी 1 वैल्यू, ठीक है, 50 के लिए, 50 नोट के लिए, और अमाउंट को हम माइनस करेंगे, अमाउंट कितना हमारा 55 माइनस नोट 50 की वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाई, और 100 की जगह यहाँ पे 50 आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें कितना बचा 5 बचा, ठीक है, कितना बचा 5, ठीक है। अब हमारे पास अमाउंट कितना बचा है 5 बचा है। अब ये कंडीशन अमाउंट के लिए चेक होगी, 5 के लिए, 5 नोट के लिए, ठीक है, उसमें केवल 1 बार डिवाइड हो जाएगा और अमाउंट में हो जाएगा 0, क्योंकि अमाउंट जो 5 बचा और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद भी 5 आएगा और इसको बचेगा 0, क्योंकि 5 का पूरा 5 एक नोट होता है ना, तो 5 मतलब 5 रुपीज़ बचे और 5 का एक पूरा नोट होता है, तो इसलिए अमाउंट बचेगा 0, ठीक है। अब जो अगली नेक्स्ट कंडीशन होगी जो इसमें लिखा हुआ है, अमाउंट यदि ग्रेटर देन हो 2 से, क्योंकि 5 के बाद 2 नोट आएगा, तो अमाउंट की वैल्यू 0 है और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ना ही 1 की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो इसलिए वो कंडीशन में जो हमारे नोट 2 और नोट 1 में केवल 0 जो पहले हमने असाइन किए थे वैल्यू, स्टार्टिंग में हमने जो 0 वैल्यू असाइन किए थे उसमें केवल 0 की 0 रहेगी, ठीक है। कहने का मतलब है कि नोट 2 और नोट 1 में काउंटिंग नहीं है, उनकी काउंटिंग नहीं हुई, उनकी काउंटिंग कितनी है 0, ठीक है। अब देखो इसका पूरे कोड को देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे हमने इस मतलब इसका कोड कैसे बनाया है और कैसे हमने इसका इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं एक बार VS कोड पर। तो देखो, तो स्टार्टिंग में क्या करना है आपको, स्टार्टिंग में आपको कमेंट करना है जो भी आपका क्वेश्चन है, क्यों मैं इस लाइन को दोबारा रिपीट करता हूँ हर लेक्चर में, क्यों, थोड़ा आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, टाइपिंग की। तो देखो 48 इसका क्वेश्चन नंबर है। तो स्टार्टिंग में हमने अमाउंट वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके बाद हमने जितने भी नोट हैं उनको हमने डिक्लेयर किया, उसके बाद हमने इनमें वैल्यू असाइन की, ओके, उसके बाद हमने प्रिंटअप से मतलब एक एंटर अमाउंट किया और उसके बाद स्कैनअप से हमने अमाउंट को इनपुट में लिया, ठीक है।
अब देखो यहाँ से कंडीशन चेक होती है। यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में 500 की कंडीशन चेक की, फिर उसके बाद जो भी हमने पूरे फॉर्मूले को मैंने बताया, ठीक है, कैसे किया। तो देखो यहाँ पर डिक्रीमेंट यूज़ किया है मैंने, ध्यान रखना। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। किस टाइप से? जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि अमाउंट हो गया आपका इक्वल अमाउंट माइनस, ठीक है, और नोट आपकी 500 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका किससे? आपका 500 से, ठीक है। तो इस चीज़ को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हमने यूज़ किया है डिक्रीमेंट ऑपरेटर के थ्रू, आप इस टाइप से भी आप शो कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर 100 हो गया, यहाँ पर 50 हो गया, यहाँ पर 20, आपका 10 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। हाँ, यहाँ पर थोड़ी एक मिस्टेक हो गई थी, हमने 50 के बाद हमने डायरेक्ट हम 5 पर आ गए थे, बट हमने ये काउंटिंग नहीं किए थे 20 और 10 का नोट, ठीक है। बट इसमें भी जीरो आएगा क्योंकि 500 मतलब जो अमाउंट है 5 वो मतलब लेस देन है 20 से, इसलिए ये कंडीशन नहीं चलेगी और नहीं ये कंडीशन चलेगी, ठीक है। कंडीशन ये सेटिस्फाई होगी तो इसलिए इसमें काउंटिंग हो जाएगी 5 की, और बाकी ये भी कंडीशन नहीं चलेगी और ये भी कंडीशन, ठीक है। तो इसमें इसलिए 20 और 10 में कितना आएगा? जीरो आएगा, ठीक है, और 2 और 1 में भी जीरो आएगा। तो इसको रन कर लेते हैं और इसको इनपुट में वही हम जो हमने एग्जाम्पल में लिए था, मतलब जो भी हमने इनपुट में लिया था वैल्यू, वो हम इनपुट में देते हैं और देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। तो देखो 500 का 1 आ रहा है और 100 का 4 और 50 का 1 और 5 का भी 1 आ रहा है, बाकी सब कितने आ रहे हैं? 0 0, ठीक है। क्यों आ रहे हैं? मैंने आपको पूरा कोड आपको समझा दिया है, ठीक है, और ये फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया है क्यों हम लिख रहे हैं इस चीज़ को, और अमाउंट में से हम क्यों माइनस कर रहे हैं। क्योंकि देखो अमाउंट में से हम माइनस इसलिए कर रहे हैं, जो पूरा हमारा एक तो हमारा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। अब उसके अलावा जो भी बचा है हमारे पास उसको हमें चेक करना है, ठीक है। कैसे? दोबारा मैं इस क्वेश्चन पर आता हूँ और इसको मैं रब करता हूँ, ठीक है, और दोबारा मैं इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। देखो इससे कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना कमेंट करके, या मैं दोबारा इस लेक्चर को दोबारा मैं बना दूंगा, ठीक है। दोबारा जो भी आपके डाउट हो मैं दोबारा मतलब सॉल्यूशन की वीडियो में बना दूंगा। तो जो भी इससे रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, और अपना डाउट आप शेयर कर सकते हो, कमेंट में शेयर कर देना जो भी आपका डाउट हो इससे रिलेटेड, ओके, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करा हमने, इसमें अमाउंट को हमने माइनस क्यों किया? तो देखो इसमें हमारे पास 955 रुपीज़ थे, तो इसमें हमारे नोट जो 500 का नोट 1 बार हो गया, ठीक है। तो इसमें कितना बचा? 4 5। अब तो ये हमारे पास अमाउंट बचा, ठीक है, ये अमाउंट बचा, क्योंकि 500 का एक नोट तो माइनस ही हो गया क्योंकि 1 नोट की काउंटिंग हो गई, ठीक है, 500 की काउंटिंग हो गई, मतलब 500 का एक नोट है, तो इसलिए जो हमारे पास बचा 455 रुपीज़ हमारे पास बचे थे अमाउंट के रूप में। अब इसको चेक करना था, हमें इसको चेक करना था, इसलिए हम माइनस कर रहे थे इसको। हमने लास्ट वाला जो फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे थे, क्यों यूज़ कर रहे थे? क्योंकि हमें लास्ट वाले जो अमाउंट बचा है हमारे पास, हमने जो काउंटिंग करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट बचा है वो हम फाइंड कर रहे थे उस फॉर्मूले के थ्रू। और ऊपर वाला फॉर्मूला हम क्यों यूज़ कर रहे थे? उसमें हम काउंटिंग कर रहे थे कि कितने काउंटिंग हो सकते हैं, ठीक है, डिवाइड करके, क्योंकि डिवाइड करके हम बता सकते हैं कि कितने काउंटिंग हो सके, कितनी काउंटिंग हो सकती है, ठीक है। तो देखो अब देखो इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है वो चीज़ देखो आप, इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है, और वो क्वेश्चन आपको निकालना है। वो क्वेश्चन आपको मतलब होमवर्क है, एज ए होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आपको देखना है, कोड में इम्प्लीमेंट करना है कि किस टाइप से आपको फॉर्मूला मतलब पूरा कोड बनाना है। तो देखो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, वो आपकी समझ में आ गया होगा आई होप। यदि नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर देना। अब दूसरा क्वेश्चन हम इसको कैसे देख सकते हैं, तो अभी उसी के एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको। तो हमारे पास 955 रुपीज़ हैं, ओके। हमने पहले क्वेश्चन में क्या किया? हमने पहले क्वेश्चन में ये किया था, यदि हमारे पास 500 का नोट है तो उसमें काउंटिंग में 1 लिख दो, मतलब जितने भी नोट होंगे उसमें फिर माइनस कर दो, फिर 45 जितने 100 के होंगे उसमें माइनस कर दो। मतलब कहने का मतलब है जितने भी नोट आ रहे हैं उसको उसमें माइनस कर दो, मतलब माइनस करते रहो, ठीक है। जैसे हमारे पास 100 के नोट आ गए तो उसको माइनस कर दो, ठीक है। 4 बार हम मतलब 4 टाइम्स हम डिवाइड कर सकते हैं, तो इसलिए 400 नोट मतलब 100 के 4 नोट आ जाएंगे इसमें, तो इसलिए माइनस कर दो इसमें, ठीक है। पिछला क्वेश्चन इस टाइप से था,
ठीक है, कि हम उसमें माइनस कर रहे थे अमाउंट में, ठीक है, जो भी हमारे नोट आ रहे थे उसको हम माइनस टू माइनस कर रहे थे। उससे क्या हो रहा था कि जो हमारी जो अमाउंट राशि थी वो बहुत कम होती जा रही थी, मतलब जीरो हो जाती है लास्ट में, ठीक है। तो बट ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को हम इस टाइप से भी कर सकते हैं, इस टाइप से भी हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है, कर नहीं सकते मतलब बना सकते हैं। कैसे, जैसे हमारे पास 955 रुपीज़ हैं, ठीक है, और हमें इस अमाउंट को मतलब कम नहीं करना। इसी 955 रुपीज़ में देखने हैं, इसी 955 रुपीज़ में हमें देखने हैं कि 500 के कितने नोट होंगे, यदि 100 के कितने नोट होंगे, 50 के कितने होंगे, 20 के कितने होंगे, 10 के और 5 के, 2 और 1 के। आप पूछोगे अभी तो हमने किया था ऐसे, हमने किया था बट हम माइनस भी तो कर रहे थे। जैसे 500 का यदि हमारे पास नोट आ गया 1, तो हम इसको 500 के हम माइनस कर रहे थे, अमाउंट क्या हो रही थी, कम होती जा रही थी। बट इस क्वेश्चन में हमें ऐसा नहीं करना, इस क्वेश्चन में हमें दूसरे वे में समझें तो इसमें क्या करना है हमें, देखो इसमें करना है कि जैसे 955 रुपीज़ है तो हम इंडिविजुअल देखें, इंडिविजुअल हमें करना है, हमें माइनस नहीं करना अमाउंट को, इंडिविजुअल देखें। तो इसमें 500 के कितने नोट्स बन सकते हैं, 1, ठीक है, तो हमने 1 लिख दिया, ठीक है, 1 बन सकते हैं क्योंकि ज़्यादा नहीं हो सकता नोट्स, ठीक है, क्योंकि 100 मतलब अब होनी चाहिए, तो तभी 500 के 2 हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद हाँ देखो 500 के नोट्स केवल 1 बन सकते हैं, तो इसलिए हमने 500 के आगे 1 लिख दिया, ओके। उसके बाद हमें अमाउंट माइनस नहीं करना, उसमें हमें अब देखना है कि इसी अमाउंट में 100 के कितने नोट बन सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा आपके। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें अमाउंट को माइनस नहीं करना, मतलब कम नहीं करना, उसी अमाउंट में हमें जितने भी नोट दिए हुए हैं उनकी काउंटिंग करनी है। कंक्लूजन ये होता है कि जितने भी जो भी हमें अमाउंट दिया हुआ है उस अमाउंट में जितने भी नोट हैं उनकी काउंटिंग करनी है, ठीक है। तो 500 की काउंटिंग होगी, 100 की काउंटिंग कितनी होगी, 9 बार, क्योंकि 9 बार डिवाइड ही होगा, ओके, 9 बार डिवाइड होगा। उसके बाद 50 की यदि हम काउंटिंग करें तो कितनी बार जाएगी, 50 को डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। मैं दोबारा इसमें यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है, कि यदि हम 50 की डिवाइड करें इसमें तो 1 टाइम्स इसमें जाएगा, ठीक है, तो इसमें कितना होगा 45 और इसमें जाएगा 9 बार, ठीक है, तो यहाँ पे बचे 5, तो 19 बार इसमें जाएगा, ठीक है, 19 बार गया। 20 के कितने नोट्स बनेंगे इसमें पूरे मतलब अमाउंट में, तो इसको भी एक बार देख लेना, 10 को भी, 5 को भी, 2 को भी, 1 को। ये क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो पूरा हमारा अमाउंट है ना, उसी अमाउंट को हमें हर जो नोट दिए हुए हैं हमारे पास उनकी अलग अलग काउंटिंग करनी है, ठीक है, हमें माइनस नहीं करना, मतलब कम नहीं करने अमाउंट को, ठीक है। जैसे 500 का अलग इंडिविजुअल बनाना है, 100 के अलग नोट बनाने हैं, 50 के अलग नोट बनाने हैं, 50 और 20, 10, 5, 2, 1 इस टाइप से हमें अलग अलग नोटों की काउंटिंग करनी है, ठीक है। तो इसको कोड को आप अपने मतलब करना होमवर्क में, मैंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। यदि नहीं आता और नहीं समझ पा रहे हो तो आप मुझे कमेंट कर देना कि मैं इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहले आपको ट्राई करना है, तो आप पहले ट्राई कर लेना इस क्वेश्चन को, उसके बाद मुझे बता देना, नहीं तो मैं फिर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।